उठो। उसी दिन कहे थे डर के जियोगे तो मार दिए जाओगे, हिम्मत से जियो। मेरा साथ दिए होते तो आज तुम दोनों मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो पता नहीं ना। तुम लोग नहीं चाहते थे कि हम डॉन बने, क्योंकि खुद में तो तुम लोग में ताकत था नहीं डॉन बनने का। डरपोक सब हमको भी डरा के रखना चाहते थे। आज देखो तुम, हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हैं। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानना चाहता है, सब मेरा तलाश कर रहा है, क्योंकि हम एक बड़ा काम किए हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम मर भी जाए तो हाँ, डर लग रहा है मरने से, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम नाम कमा चुके हैं। तुम लोग की तरह नहीं, बिना कुछ किए भी यहाँ पे पड़ा है लंगड़ा कहीं का गधा। अरे ज्यादा मत बोलो रे, तुम्हारी तरह हम लोग नहीं है। अपराध करने को बहुत बड़ा काम कह रहा है, नाम नहीं हुआ है, बदनाम हुआ है, तुम समझा। बड़ा दिखा रहा है, हमारा नाम हो गया, इसको बदनामी कहते हैं और इसका यही परिणाम होता है। जो गलत काम करता है वो तो मरता ही है, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाता है। अगर नाम ही करना था तो कोई बड़ा काम करता जिससे तुम्हारा नाम होता, हम लोग का नाम होता, कहीं जाते इज्जत मिलता। बड़ा काम किए हैं, हमको मरने से डर नहीं लगता है। अगर अभी हमारा टांग ठीक होता ना, सबसे पहले तुम ही कौन ठोक देते, फिर तुम देखता मेरा कैसे नाम होता। सब बोलता देखो काला कद्दू को, उसका भाई गलती किया, बड़ा भाई ठोक दिया। अरे चुप रहो, चुप रहो, तुम हमसे बात करने के भी लायक नहीं है। मेरा पैर ठीक होता ना तो तुमको जूता से मारते हम, गधा कहीं का। एक तो हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या क्या सोचते थे कि तुम भी हमारे तरह भैंसिया का दूध पीते हो, तुम्हारे अंदर भी शक्ति होगा, लेकिन नहीं, तुम तो कायर निकला, फट्टू कहीं का। तुमको तो गधी का दूध पीना चाहिए, भैंसिया का दूध पीने के लायक नहीं है तुम, गधा कहीं का। तुम्हारे चक्कर में आज पापा जेल चले गए हैं। सोचो पापा को कितना कष्ट होता होगा जेल में, क्या खाने के लिए मिलता होगा। सोचा है कभी पापा के बारे में? तुम और हम मिलते तो 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते, समझे, और सबका 12 बजाते, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। अब तुम लोग की गलती के चक्कर में हमको भी अपना जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ भी करके डॉन को पटियाएंगे ताकि वो हमको छोड़ दे। तुम अपना देख लेना, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, इसके लिए सॉरी, माफ कर देना, क्योंकि तुम ऐसा काम ही नहीं किया है जो हम डॉन को तुम्हारे लिए कन्विंस कर सके। सो गुड बाय। और अगर हम दोनों मर गए तो अगला जन्म में तुम मेरा भाई मत बनना, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा कोई भाई हो तो वो हिम्मत वाला हो, कोई कायर ना हो। अरे चुप रहो, हिम्मत और बेवकूफी में अंतर होता है। तुम्हारे अंदर नहीं हवा देने वाला हिम्मत है, असली हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। अभी तक खाली बंदूकें लेके घूम रहा है, कुछ किया है? खाली तुम्हारा हवा फैल रहा है कि गोरा कद्दू कट्टे वाला, गोरा कद्दू कट्टे वाला। कर पाया कुछ तुम? तुम्हारी तरह को पागलपनी नहीं चढ़ा है कि सब काम करेंगे। अपना हाल देखो ना, क्या कर दिए तुम। तुम्हारे चक्कर में हमारा भी हाल बुरा हो गया। ना तुम ये सब किया होता, ना हम लोग को ऐसा देखना पड़ता, हम लोग मस्त लाइफ जी रहे होते अपना जैसे जी रहे थे। अरे तुम चुप रहो, हमसे बात मत करो। अरे अपना जबान तुम बंद रखो, समझा, हमको मत बोलो, काहे कि हमको भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। सुनो रे, जाओ टगला नेता को पकड़ के लाओ, उसका क्लास करते हैं। मेरा बेटा को मरवाएगा वो, मेरा बेटा को जो जो मारा है ना, सबको एक साथ मारेंगे हम। तब दुनिया वाला लोग को पता चलेगा मेरे खिलाफ जो भी जाता है उसके साथ हम क्या करते हैं। जब तक हम अपना बेटा का कातिल लोग को एक साथ नहीं मार देंगे तब तक हमको चैन नहीं पहुंचेगा। लेके आओ उस टगला को, उसको तो मारने से पहले बहुत दर्द देंगे। वो आस्तीन का सांप निकला, घर में रह के पीठ पे खंजर भोंका है, वो पकड़ के लेके आओ। एक बार वो हमको मिल जाए ना, फिर उसका पीठ पे क्या कहाँ कहाँ खंजर भोंकेंगे उसको भी नहीं पता चलेगा। अरे बॉस, जब पता ही नहीं चलेगा तो खंजर भोंक के फायदा क्या। अरे हाँ, मजाक चल रहा है, हाँ मजाक चल रहा है पागल। लेके आओ उसको, नहीं तो तुमको मार देंगे पहले। सॉरी बॉस। बॉस, टकला नेता को पुलिस वाला लोग लॉकअप में डाल दिया है, तो पुलिस स्टेशन से कैसे लेकर आएंगे टकला को बॉस। अरे वो टकला को पुलिस वाला लोग लॉकअप में नहीं डाला है, वो खुद लॉकअप में गया है हमसे बचने के लिए। वो जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है अपने आप को। पहले मेरा बेटा का मर्डर करवाया उस गोरा कद्दू से, फिर उसको फरार कर दिया पैसा देके, उसके बाद अपने लॉकअप में चला गया। उसको पता था कि हम आएंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हमको तो पता चल ही जाएगा कि वही मेरा बेटा का मर्डर करवाया, इसीलिए वो लॉकअप में जाके छुप गया है। वो क्या सोचता है, वो ऐसा करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको पता नहीं हम कौन है, उसका कोई तो रिश्तेदार होगा, कोई तो घर पे होगा, उसको लेके आओ। रिश्तेदार से याद आया, मेरा बेटा बताया था टकला की कोई एक बेटी भी है, देखो अगर वो मिलती है तो उसको उठा के लेके आओ। अपनी बेटी के पीछे पीछे टकला जरूर आएगा, लेके आओ उसका बेटी को। अगर उसके घर में और भी कोई हो तो उसको भी लेके आना। अरे ये लोग कौन है, तुमको बोले टकला की बेटी को लेके आओ, ये किसको पकड़ के लेके आ गया तुम, कौन है ये लोग?
अरे बॉस, आप ही तो बोले थे टकला नेता के घर पर जाओ, जो भी उसका रिश्तेदार है सबको उठा कर लाओ। तो ये लोग उसके घर पर थी, हम सबको उठा कर लेके आए हैं। आप देखिए इसमें से इसकी बेटी कौन है। अरे हम थोड़ी ना जानते टकला की बेटी कौन है। तुमको बोले थे उसका एक बेटी को पकड़ के लाने, तुम इतना सारा लड़की पकड़ के लेके आ गया। अरे लड़की साहब, सीधा सीधा बता दो तुम में से टकला नेता की बेटी कौन है, तो बाकी सबको छोड़ देंगे। और अगर तुम लोग चालाकी दिखाई, नहीं बताई कि टकला की बेटी कौन है, तो सबको मार देंगे। अरे जवाब कहीं नहीं दे रही है तुम लोग, डर क्यों नहीं है? जवाब दो, डरो मत। अगर तुम लोग टकला की बेटी नहीं है तो तुम लोग को छोड़ देंगे। हमको सिर्फ टकला की बेटी का तलाश है। बताओ, ए ब्लू निक्कर वाली, बताओ क्या तुम टकला की बेटी है? हाँ? अरे बोलो ना, गूंगी है क्या? सही में गूंगी है तुम? गूंगी है तो जब तुमसे पूछे टकला की बेटी है तो मुंडी नाम नहीं ला सकती थी, खड़ी है बहरी की तरह। गूंगी है ना, बहरी नहीं ना है। जो अंठिया रही है पागल कहीं की। ज्यादा लेट मत करो, नहीं तो गोली चल जाएगा, समझी? गूंगी कहीं की पागल। हमको लगाई था तुम टकला की बेटी नहीं हो सकती है। जो टकला खुद पैंट पहन के घूमता है, तुमको निक्कर कैसे पहनने देगा? उसके बगल वाली, तुम बताओ तुम टकला की बेटी है क्या? अरे जवाब नहीं दे रही है, तुम भी गूंगी है क्या? अरे उससे पूछ रहे तो तुम क्या मुंडी ला रही है? तुम भी गूंगी है क्या? अरे यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग सब गूंगी है क्या? अरे सब कह रही है गूंगी है। क्या रे पागल, तुमको बोले टकला की बेटी को लेके आओ, तुम अस्पताल गया था क्या रे? उसका घर जाने के लिए बोले थे। कौन सा पेशेंट लोग को पकड़ के लेके आया है? टाइम पास कर रहा है। ये पागल सब तो गूंगी है। अरे पीली टी शर्ट वाली, तुम भी गूंगी होगी, इस लोग की दोस्त है तो। क्या बोल रहा है बेटा तुम? जोर से बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा। अरे ये कैसी लड़की है, मर्द का आवाज में बात कर रही है? अरे बॉस, यही है टकला नेता की बेटी। अरे तुमको कैसे पता? तुम तो अभी कह रहा था तुम उसका रिश्तेदार नहीं है। अरे बॉस, बेटी बाप पर गई है, देखिए ना आवाज बाप जैसा है। अरे हाँ रे, आवाज तो हम गौर ही नहीं किए, काफी समय हो गया टकला से बात किए हुए। टकला का आवाज तो ऐसा ही है, इसी लड़की का आवाज मिल रहा है, चेहरा नहीं मिल रहा है। खाली यही लड़की उसकी बेटी है, खाली चेहरा नहीं मिल रहा। हो सकता है माँ पे गया हो, लेकिन आवाज तो बाप पे ही है। एक काम करो, बाकी लड़की लोग को भेज दो, इस लड़की को यहीं रखो, और वो जो ब्लू निक्कर वाली लड़की है उसको पैंट दे के भेजना। और टकला को जाके मैसेज दो थाना में कि उसकी बेटी को हम लेके जा रहे विदेश। अरे बॉस, अगर आप इस लड़की लोग को छोड़ दीजिएगा तो ये लोग जाके थाना में बता सकती है ना कि आप यहाँ आए हुए हैं, फिर हम लोग को रिस्क हो जाएगा। हम तो कहते हैं हम लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे तब इस लड़की लोग को यहाँ से जाने देते हैं, उससे पहले नहीं। अरे बिल्कुल सही बोला तुम, गुस्सा में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तभी ना हम तुमको साथ में रखते हैं। अरे इस तक का सब हमको छोड़ दीजिए, हम चोरी नहीं करने गए थे, हम अपना पैसा लेने गए थे। मेरे घर में गोला कद्दू डकैती किया था, वही पैसा लेने गए थे, हमको छोड़ दीजिए। अरे चुप कीजिए, आपको हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं काला कद्दू के घर चोरी करते हुए। अब यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे सिर पर क्या लिखा, हम बेवकूफ हैं जो बहाना बना रहे हैं? जो भी सफाई देना है ना, कोर्ट में दीजिएगा जज साहब के सामने। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे, बेकार में हमको अंदर करके रखे हो। सर डाक है। कहाँ से आया डाक? अरे सर कहाँ से आया वो तो नहीं पता है, लेकिन किसके लिए आया वो पता है। टकला नेताजी के लिए आया ये। रे पगला, टकला नेताजी के लिए डाक आया है तो उनका घर पर जाकर देगा ना तुम, कि थाना में लाकर देगा? और ऐसे तुमको कैसे पता चला कि टकला नेताजी थाना में है जो डाक यहाँ लेकर आया है? अरे सर एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है, तभी ना आए है। जो भेजा है वो एड्रेस लिखा है, लॉकअप में टकला नेता। अच्छा ऐसा लिखा है क्या? रे टकला, तुम थाना को अपना घर बना लिया है, अब डाक भी तुम थाना में मंगवाएगा? अरे हमको नहीं पता कौन भेजा ये डाक, हमको दीजिए ना, हम खोल के पढ़ते तब ना पता चलेगा कौन भेजा है। अच्छा तुमको दें, तुम्हारा घर है ये, आराम से तुमको डाक देंगे कि तुम पढ़ो, सोफा भी लगाएंगे, आराम से बैठ कर पढ़ो। तुम्हारा डाक हम पढ़ेंगे, आखिर इसमें क्या भेजा गया तुमको लिखकर? कहीं चिट्ठी में कोई तरकीब तो नहीं लिखकर भेजा गया है यहाँ से बचकर भागने का? अरे पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, ऐसे बता देते हैं दूसरे का डाक नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैनर नहीं होता है। लेकिन हम आपको नहीं समझा सकते हैं ना, क्योंकि आप तो समझेंगे नहीं। पढ़िए और जल्दी बताइए क्या लिखा है इसमें। टकला नेता, खुश तो तुम बहुत होगा मेरा बेटा को मारकर। मेरा बेटा को मारकर खुश तो तुम बहुत होगा? किसका बेटा को मारा है जी तुम? हाँ, कौन चिट्ठी भेजा यहाँ पर? किसका बेटा का मर्डर करके आया तुम? हाँ, अरे हमका क्या मालूम, तुम पढ़ो ना पूरा चिट्ठी, आधा पढ़ के हमसे पूछता। और ऐसे हम बता देते हम किसी का खून नहीं किए, और वैसे मानेगा तो तुम नहीं, मानता तो तुम अपने मन का। पढ़ो तो पूरा कम से कम क्या लिखा है उसमें, ताकि हमको भी तो पता चले हम किसका मर्डर किए और कौन ये चिट्ठी भेजा है। हम इतना जरूर समझ गए पहला लाइन से, जरूर ये काला कल उठाई भेजा होगा चिट्ठी। टकला नेता, तुम तो बहुत खुश होगा मेरा बेटा को मारकर, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
जैसे तुम मेरे बेटे को मारे हो ना, उससे भी बहुत भयानक मौत देंगे हम तुम्हारी बेटी को। इंतजार करो टकला, इंतजार करो, तुम्हारी बेटी अब तुमको कभी नहीं मिलेगी। अरे ये क्या बकवास चल रहा है? मेरी बेटी को कौन किडनैप किया? नाम पढ़िए उसका। अरे टकला नेताजी, इसमें नाम नहीं लिखा है, पान का पीक थूक दिया है और नीचे में लिखा है पहचान कौन। अरे लॉकअप खोलो, तुम खोलो लॉकअप। हम छोड़ेंगे नहीं जो मेरी बेटी को किडनैप किया। अरे चुप रहो तुम, पहले हमको देखने दो तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है कि नहीं। अगर सही में किडनैप हुई होगी तब तुमको बताते हम, ठीक है? तब तक तुम करो आराम अंदर। तुम टकला के घर पे जाओ और देख कर आओ क्या इसकी बेटी सही में किडनैप हो गई है, और पूरा घर सही से देख कर आना, आधा अधूरा न्यूज नहीं लेकर आना मेरे पास। ठीक है सर, आते हैं अभी हम देख के। अरे हवलदार, क्या हुआ बताओ, हमारी बच्चिया घर पे है कि नहीं है? अरे टकला नेता, तुम मेरा बॉस नहीं है, समझा? हम दरोगा साहब को बताएंगे, तुमको नहीं बताएंगे। ज्यादा बकवास मत करो। अरे तुम हवलदार है ना, ज्यादा जबान नहीं चलाएगा, तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। हवलदारों के जबान लड़ाता हमसे। टकला नेता, बता हमारा बेटी घर पे है कि नहीं है? हम तुम्हारा बॉस का बॉस है, समझा? लॉकअप में तो तुम ज्यादा होशियारी झाड़ा हमसे। बताता कि नहीं बताता? अरे टकला नेताजी चुप रहिए आप। ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं है जहाँ पर आप हुक्म चलाएंगे। यहाँ मेरा हुक्म चलता है, मेरे हुक्म के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, समझा? आप चुपचाप खड़े रहिए, वरना अंदर आके इतना लतियाएंगे ना फिर समझ में आ जाएगा आपको। चलो जुगनू, अब तुम बताओ क्या हुआ, क्या इसकी बेटी सही में किडनैप हुई है? किडनैप हुई है कि नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके घर पे इसकी बेटी है नहीं। बेटी का इसके घर में तो कोई भी नहीं है। इसका घर का दरवाजा खुला हुआ था, हम घर पे गए, पूरा घर घूम के आए, कोई नहीं था घर पे। अरे देखा इंस्पेक्टर, देखा वो जो चिट्ठी आया था गलत नहीं आया था। गुंडा लोग हमारा बच्चिया को किडनैप किया। हम कह रहे लॉकअप खोलो, खोलो लॉकअप। अरे वाह टकला नेताजी वाह, क्या चाल चले आप। अपना बेटी को घर से भगा दिए, घर खुला छोड़ दिए ताकि ऐसा लगे घर से किडनैप हो गई है बेटी। ये सब चाल ना हम अच्छा से समझते हैं। अगर आपका बेटी सही में भी किडनैप हुआ होगा ना तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे जज साहब करेंगे। ये जो अपना कहानी है ना, जज साहब को सुनाइएगा। अगर उनको यकीन हो गया आपका कहानी पर तो आपको बाहर निकलवा देंगे, ठीक है? तब तक हवालात का हवा खाइए, हवालात का हवा बड़ा बढ़िया होता है। अच्छा आदमी का दिमाग खुल जाता है, आपका भी खुल जाएगा। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे, हम ये सब नहीं किए। हमारा बच्चिया को सही में कोई किडनैप किया। अगर हमारा बच्चिया को कुछ हुआ ना तो एक एक कम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे चुप रहो तुम, शोकर मनाओ कि हम ईमानदार पुलिस वाला है, वरना इतना ही बात सुनते ना तुमको लटका देते अभी यहीं पर, और दे लाठी तुम्हारा जितना हड्डी है ना शरीर का सब तोड़वा देते, समझे? ज्यादा जबान मत चलाओ, समझे? जबान में हड्डी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि लबड़ लबड़ चलाओगे, जबानी काट देंगे तुम्हारा। अरे हमारा बच्चिया को कुछ हुआ ना तब तुमको हम बताएंगे हम कौन है। तुम लोग सुनो, वो दोनों जो लड़का है ना, काला कद्दू और गोरा कद्दू, जहाँ बोले हैं उस लोग को वहाँ भेज देना, समझे? और सुनो, समुंदर के रास्ता से भेजना। और ये टकला नेता की पागल बेटी, इसको हम लेके जा रहे अपने साथ। और बाकी जो लड़की सब है उस लोग को तुम छोड़ना मत जब तक हम आदेश नहीं देंगे, समझा? ऐसा नहीं पहले छोड़ देना, पहले छोड़ दोगे तो वो लोग जाके पुलिस को बता देगी। हम जब आदेश देंगे तभी छोड़ना, तब तक वो लड़की लोग तुम लोग के कब्जा में रहेगी। बाकी टकला कुछ भी करता है तो उसका अपडेट हमको देते रहना। हम जा रहे हैं, चलो पागल लड़की, चलो एकदम। अरे जज साहब, हमको छोड़ दीजिए। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गुंडा लोग और जान से मारने का धमकी दिया है। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। इंस्पेक्टर दारा हमको सब बता दिया है कि तुम्हारा घर पे तुम्हारी बेटी नहीं है, और थाना में आके कोई चिट्ठी दिया था, उसमें लिखा हुआ था तुम्हारी बेटी को कोई किडनैप कर लिया है और वो उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम क्या सोच रहे हो, ये सब करवा के तुम हमको मूर्ख बना दोगे? हैं? हम ऐसे इस कुर्सी पे बैठे हैं, ईमानदार जज है हम, ईमानदार जज। तुमको रंगे हाथ पकड़े थे काला कद्दू के घर पे चोरी करते हुए। तुम ये सब कांड जानबूझ के करवाया है अपना ही आदमी से, ताकि तुमको हम छोड़ दे। तुम्हारे जैसा आदमी ना हमारा पॉकेट में ढेरी लेके घूमते हैं, समझा? ज्यादा होशियारी नहीं झाड़ेगा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से ईमानदार होने का नाटक करता है तुमको तो हम जेल भेज के रहेंगे, तब तुम सीधा होगा। और एक मैसेज जाएगा, नेता हो या आम आदमी हो, कोई भी क्राइम करेगा कद्दूपुर में सबको दंड मिलेगा, कोई नहीं बचेगा हमसे। इसीलिए हम सजा सुना रहे हैं कि टकला नेता को 6 महीना के लिए जेल में डाल दिया जाए। और इंस्पेक्टर दारा, आपका ये काम है, आपको पता लगाना है इसकी बेटी सपना कहाँ गई है, ढूंढ के लाइए इसकी बेटी को। और अगर टकला पता चला हमको कि सही में तुम ही अपनी बेटी का किडनैप करवाया है हमसे बचने के लिए, तो तुम याद रखना तुम्हारा 6 महीने का सजा 6 साल का कर देंगे। अरे जज साहब, हम सही कह रहे हैं, हम नहीं किडनैप करा अपना बच्चिया का। आप हमको लॉकअप में डाल दिए, हमारा बच्चिया किडनैप हो गया। मेरा बीपी अभी बहुत हाई है जज साहब, हमको छोड़ दीजिए, आप बाद में हमको अरेस्ट कर लीजिएगा।
मेरी बेटी खतरे में है। इंस्पेक्टर दारा भी मेरे घर पे गया था, मेरी बेटी नहीं मिली है। आप समझ नहीं रहे। एक बाप का दर्द समझने का कोशिश कीजिए जज साहब। अरे चुप रहो तुम। एक बाप का दर्द समझने का कोशिश कीजिए। तुम बाप होता तो दूसरा का घर में चोरी करता। तुमको ये होश नहीं था कि तुम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जेल चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारी बेटी का क्या होगा? अब नाटक कर रहा है। ले जाइए दरोगा साहब इसको और अंदर डाल दीजिए, और ज्यादा बोले तो पिछवाड़ा में 4 डंडा मार के फुला दीजिए इसको। चोर कहीं का, ले जाइए। अरे टकला, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम कैसे जेल आ गया? अरे बोल का नहीं रहा, गूंगा है क्या? बोलो, कैसे जेल आ गया तुम? चुप रहो तुम, चुप रहो। अरे क्या हुआ, चिल्ला कह रहा है पागल की तरह? पूछ रहे बस इतना ही। पड़ोसी है तुम मेरा, जेल में क्यों आया तुम? क्या कांड किया फिर तुम? हम तो अपना पागल बेटा के चक्कर में जेल में आ गए, तुम फिर क्या कर दिया जो तुम भी जेल में आ गया? तुम्हारी बेटी भी कोई कांड की है क्या जो तुम भी जेल आ गया मेरी तरह? अरे मेरी बेटी कोई कांड नहीं किया, और ज्यादा तुम बोलेगा तो हम जरूर कांड कर देंगे, मार देंगे तुमको। हट जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे, पागल ही लगता है तुम हमको। अरे भैया हमको पता है ये टकला काहे जेल आया है। अरे तुमको कैसे पता है? अरे क्योंकि क्रिमिनल लोग जितना क्राइम करता है ना, बाहर वाला लोग को जितना नहीं पता होता उससे ज्यादा जेल वाला लोग को पता होता है। अच्छा, काहे आया है? अरे ये पागल नेता होके भी चोरी करता है। पता चला अपना पड़ोसी क्या चोरी करने गया था, और नेता होने के बाद भी टकला इतना बेवकूफ है कि चोरी करने के बाद वहीं पे सो गया, और बस दरोगा साहब और जज साहब इसको रंगे हाथ पकड़ लिए, अपना ही पड़ोसी क्या चोरी कर रहा था। अरे क्या कह रहा तुम? पड़ोसी क्या चोरी कर रहा था? उसका पड़ोसी तो हम है, यानी वो मेरे घर पे चोरी किया है। अरे टकला, तुम मेरा घर पे चोरी किया है? हाँ, मेरा घर पे चोरी किया है? मेरा पैसा को हाथ लगाया क्या? सही सही बताओ, नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे चुप भिखमंगा चुप। तुम्हारा बेटा हमारे घर में आके पैसा लूटा था, समझा? हम तुम्हारा पैसा नहीं चुराया है, तुम्हारे तरह चोर नहीं है। अरे तो हमको पता चला है तुम पड़ोसी के यहाँ चोरी करने गया था, तुम्हारा पड़ोसी हम है। सही से बताओ, तुम मेरा घर पे चोरी करने गया था? अरे हम तुम्हारे घर पे गए थे, लेकिन चोरी करने नहीं गए थे, अपना पैसा लेने गए थे तुम्हारा तिजोरी से। अरे उसको चोरी बोलते हैं, तुम मेरा पैसा ले लिया पूरा। हम काला कद्दू को भी बोले थे मेरा पैसा को कोई भी हाथ ना लगाए, ध्यान देना। तुम मेरा पैसा चुरा लिया, दो मेरा पैसा नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम बहुत मेहनत से कमाए हैं। अरे हाँ, हमको पता है कितना मेहनत से कमाया है तुम। तुम्हारा बेटा लूट के लाता था और तुम गिनता था, तभी ना जेल में आया तुम। चोर का बाप बड़ा चोर। अरे तुम है चोर और तुम्हारा बाप है चोर। हम चोरी नहीं किए, माने मेरा बेटा गलती किया था, लेकिन हम नहीं गलत है, समझा? हमको तो जबरदस्ती का दंड मिला तुम लोग के चक्कर में, और तुम मेरा पैसा चुराया। मेरा पैसा दे दो। अरे हम तुम्हारा पैसा नहीं चुराए, समझा? हम गए थे पैसा लेने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ कोई गुंडा लोग बैठा हुआ था तुम्हारा पैसा लेके। वो लोग हमको मार के बेहोश कर दिया, और जज साहब हमको देख लिए और हमको जेल भेज दिए। तुम लोग के चक्कर में और तुम्हारा बेटा के चक्कर में आज मेरी बेटी का जान खतरे में है। अरे क्या खिचड़ी पका रहा है तुम? कभी बोलता हम पैसा लेने गए थे तुम्हारे घर पे, कभी बोलता है कोई और गुंडा लोग तुम्हारे घर पे पहले से था, पैसा ले लिया था, हमको बेहोश कर दिया। नाटक मत करो, मेरा पैसा चुपचाप से निकालो, समझा? नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी जज साहब हमको लंबा समय के लिए अंदर डाले हैं, जेल में ही है, तुमको भी मार देंगे, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो हम हाथ में चोरी नहीं पहने, समझा? जब तुम हमको मार देगा और हम कुछ नहीं करेंगे। अभी तुम जानता नहीं हम कौन है, कड्डोपुर में कोई नहीं जानता है टकला नेता का असली रूप क्या है। अब समय आ गया टकला नेता को अपना असली रूप दिखाने का, इसीलिए कह रहे दूर हो जाओ हमसे, क्योंकि बात हमारा बेटी तक पहुंच चुका है। मेरा मूड बहुत खराब है, 1 मिनट नहीं टिक पाएगा तुम, हम बता दिए। हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं, कड्डोपुर में अभी बवाल होने वाला है, इसीलिए कह रहे दूर हो जाओ। ये जेल की सलाखें हमको नहीं रोक सकती है। मेरा पावर देखना अभी तुम लोग को पता चलेगा टकला नेता ओरिजिनल में है कौन। तुम्हारा बेटा तो गया, एक एक करके सबको मौत के घाट उतारेंगे हम, देखना तुम लोग। अरे तुम क्या मेरे बेटा लोग को मारेगा? उससे पहले हम तुमको यहीं पे मार देंगे। अरे दम है तो मार के दिखा, मार के दिखा। अरे तो चलो ना बाहर, दिखाते हैं तुमको किसमें कितना है दम, चलो। अरे हाँ हाँ चलो, ये लो। कहे थे ना अभी तक मजाक करते थे, मेरा असली रूप नहीं जानते हो तुम लोग। एक मौका में तुम लेट गया। हम कह रहे बार बार हमसे दूर रहो, मेरा खोपड़ी बहुत गर्म है। अब हम वो टकला नेता नहीं रहे, जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती हमको, हम अपना पुराना रूप में आ रहे हैं, समझा? इसलिए दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी ले लेंगे हम। अरे पागल घोड़ा कद्दू, तुम्हारे चक्कर में हम लोग कहाँ फंस गए? ये लोग हम लोग को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे पागल हमको क्या पता ये लोग हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है? हमको भी तो नहीं पता है, डब्बा में डाल दिया है और समुद्र के रास्ते से पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तुम ही लोग के चक्कर में ये सब हुआ है, तुम लोग मेरा साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे चुप रहो तुम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती अपने किया है, नाम हम लोग का लगा रहा है। सोचो कहीं हम लोग को बेचने तो नहीं जा रहा है? हम लोग को अगर बेच दिया तो हम लोग के साथ क्या होगा, सोच कर देखो। अरे क्या करा तुम? ये डॉन हम लोग को बेचेगा क्या? और हम लोग को बेचेगा तो कोई खरीदेगा क्या? हम लोग में ऐसा क्या है जो हम लोग को कोई खरीदेगा? अब तो हम भी लंगड़ा हो चुके, तुम भी लंगड़ा हो चुका है। अरे तो पागल, हम लोग जीवन भर के लिए लंगड़ा थोड़ी ना हुए हैं, कभी तो ठीक होंगे। और अगर लंगड़ा रहे भी तो भी हम लोग बहुत काम आएंगे।
ये लोग हम लोग को उस आदमी लोग को बेच दिया जो लोग बच्चा लोग से मजदूरी करवाता है। सोच कर देखो कैसा होगा हम लोग का लाइफ। पूरा दिन हम लोग से मजदूरी कराएगा, खाना भी नहीं खिलाएगा, कपड़ा भी खोल देगा हम लोग का। काहे कि समुद्र के रास्ते से ले जा रहा है तो हम लोग को विदेश में बेचेगा। विदेश में बेचेगा तो हम लोग वापस भी नहीं आ पाएंगे बिना पासपोर्ट के, और ऐसे भी हम लोग का पासपोर्ट है कहाँ। तुम्हारे चक्कर में पागल मेरा जीवन खराब हो गया। भीख मांगेगा हम लोग, भीख। बड़ा आया था डॉन बनेगा, अब भीख मांगना, समझा? अरे भीख तुम मांगेगा, भिखारी का बच्चा। हमको कोई नहीं खरीदेगा, हम किसी के काम नहीं आएंगे। अगर हमको कोई खरीदा तो हम उसी को मार देंगे। अरे छोटा, सबसे पहले तो तुम ही बिकेगा। काहे कि तुम बोलता है ना तुम बहुत हैंडसम है। देखना कोई तुमको अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा, देखना तुम। ऐसे भी तुम्हारा नाम है ना गोरा कद्दू, फिर तुम्हारा नाम होगा गोरा फ्रेंड। अरे तुम चुप रहो, पागल आदमी पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। हमको कोई गर्लफ्रेंड बनाए उससे पहले हम उसको मार देंगे। अब तो हमको भी डाउट हो रहा है कहीं ये लोग हम लोग को सही में बेच तो नहीं देगा। आए कोई है, कोई है, खोलो, हम लोग को नहीं जाना है तुम लोग के साथ, खोलो। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हम लोग के साथ। ये पागल के चक्कर में लग रहा है ये लोग हम लोग को बेच देगा। आप ही लोग बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है, ये लोग हम लोग को बेचने ले जा रहा है या कुछ और करने के लिए ले जा रहा है? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारा चैनल काला कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।